हेलो एवरीवन। तो आज हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डीकंपोजिशन रिएक्शंस किया हुआ है, ठीक है। आज हम टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आपसे मैंने डिस्कस भी किया था कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, पता है आप लोगों को? याद है डीकंपोजिशन जो रिएक्शन होती है उसमें एक कंपाउंड, एक सिंगल रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में, अगर उसको मैं हीट करूं तो क्या हो जाता था? वो क्या हो जाता था? ब्रेक हो जाता था टू और मोर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। हो जाता थे, बहुत सारे हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मुझे आपने पूछा कि सर आपने डीकंपोजिशन रिएक्शंस तो की, लेकिन क्या सिर्फ हीट ही ऐसी चीज है जो डीकंपोजिशन रिएक्शन कर सकती है? तो मैं उनको लिए बोलना चाहता हूं ऐसी बात नहीं है। हमारे पास 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कर ऑलरेडी दे कैन फेवर अस, दे कैन फेवर द रिएक्शन बेसिकली, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन में पहला आता है, क्या आता है पता है? याद है आपको? किसी को याद है? हीट। क्या आता है बेटा? हीट। हीट एक ऐसा फैक्टर है जो कि डीकंपोजिशन रिएक्शन कर सकता है, और अगर आपने हीट लगाई और डीकंपोजिशन रिएक्शन हुआ तो इसको हम बोलते हैं बेटा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरा हम इसमें से करंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? करंट। क्या लगा सकते हैं बेटा? करंट। यानी करंट लगाया तो भी डीकंपोजिशन होगा। अगर करंट लगाया तो एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा क्या प्रोडक्ट में? हम देखने वाले हैं आगे, बिल्कुल हो सकता है। इसको हम बोलते हैं, याद है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और तीसरा एंड लास्ट है लाइट। क्या है बेटा? लाइट को क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक। क्या होता है बेटा? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। फोटोलिटिक यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन कैसे होगी? 3 वजह से हो सकती है। एक तो हीट लग जाए तो रिएक्टेंट टूट जाएगा, दूसरा करंट पास गया तो रिएक्टेंट टूट जाएगा, और तीसरा आपने उसमें लाइट मतलब सनलाइट, बेसिकली क्या होता है? सनलाइट, है ना। सनलाइट डाल दी तो भी क्या हो जाएगा? हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी रिएक्शन में थर्मल डीकंपोजिशन होता है, कौन सी रिएक्शन में करंट होता है, और कौन सी रिएक्शन में क्या होता है? लाइट डीकंपोजिशन हो सकता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया इसको, ठीक है। अब मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया, मैंने कहा कि टाइम ज्यादा जाता है लिखने में तो लेक्चर बड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है कि एक रिएक्टेंट है, अगर मैंने उसको हीट की, मैंने आपको बताया, उसमें सनलाइट पास की या फिर उससे करंट पास कराई, तो वो ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है? 2, 3, 4, 50, 100 कितने भी प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी हो सकता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थर्मल डीकंपोजिशन जो पहला है, इसमें हम सिर्फ एंड सिर्फ मैंने आपको बताया था कि हीट सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हीट सप्लाई। ये साइन का मतलब होता है हीट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। चाहे आप हीट लिख दो, देखो दोनों पे पीछे नीचे वाले में मैंने हीट लिखी हुई है और यहां पे सिंबल लिखा है, तो आप सिंबल भी लिख दोगे तो भी सही है, और याद रखो कि हीट लिख दोगे तो भी सही है। अच्छा, हीट आपने सप्लाई की है, यानी इस रिएक्शन ने क्या किया है? हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो एब्जॉर्ब करने वाले को क्या बोलते थे? एंडोथर्मिक, और रिलीज करने वाले को क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक। तो ये याद रखना कि ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं ये हैं एंडोथर्मिक। क्या है बेटा? एंडोथर्मिक। याद रखना, these all reactions are एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, सारी की सारी। हाँ, अच्छा, कहानी ऐसी है कि हमारे पास ये है लेड नाइट्रेट। क्या है बेटा? लेड नाइट्रेट। आपको अगर नाम याद रखने हो तो लेड नाइट्रेट। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आप अभी नए लेक्चर में आए हो, आपको पता नहीं है, तो इसलिए मैंने बताया हुआ है कि कंपाउंड बनते कैसे हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डाला हुआ है। आप जाके वहां पे आई बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। तो PbNO3, क्या बेटा? PbNO3 को मैंने क्या किया? लेड नाइट्रेट को क्या किया? हीट किया। तो क्या हो जाता है ये देख सकते हो, ये PbO यानी इसे हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस।
ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, निकलती हैं। और आप देख सकते हो कि हमारा एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने प्रोडक्ट्स में? 3 बेटा। तो ये जो रिएक्शन है ये है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसी तरीके से है हमारे पास फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मतलब आयरन का सल्फेट। फेरस का मतलब सिंपल सा बात होता है आयरन, ठीक है। फेरस सल्फेट, उसको मैंने हीट किया तो ये बना फेरिक ऑक्साइड। ये क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पे भी एक रिएक्टेंट 1 2 3 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। उसको इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और या फिर क्या बोलते हैं बेटा, बताओ? या फिर इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसको हीट किया तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। कभी कभी इसको कॉमन नेम इसका जो होता है, लोग बोलते हैं इसको क्विकलाइन। क्या बोलते हैं बेटा? क्विकलाइन। और यहां पे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पे भी एक रिएक्टेंट ब्रेक हुआ, कितने? 2 प्रोडक्ट्स में। कितने? 2 प्रोडक्ट्स में, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है। देखो इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ते हो अगले हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर्स में, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में दिया है, हम पढ़ने वाले हैं आगे, टेंशन मत लो। आज हमारे पास है अगला है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन होगा, टूटेगा, लेकिन किसकी वजह से टूटेगा कंपाउंड? वो टूटेगा करंट की वजह से। किसकी वजह से? करंट की वजह से। तो जो पानी होता है ना, H2O, पानी लिक्विड होता है। देखो आप यहां डायग्राम में देख सकते हो कि यहां पे मैंने लिक्विड रखा। अब मैं क्या करता हूं, एक को ऑक्सीजन, यहां पे देख रहा होगा एक है हमारा, इसको मैंने किससे किया है? कैथोड यानी पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी सोर्स में। बैटरी के पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चार्जेस इधर से जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस मैंने बताया था, और एनोड में नेगेटिव चार्जेस से कनेक्ट कर लिया। देख सकते हो आप यहां से, आप क्या देख सकते हो, मेरा पानी, सब पानी भरा हुआ है। एक में, एक ट्यूब में, ट्यूब बंद है और ये वाली भी ट्यूब, एक में ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है और एक में हाइड्रोजन गैस। तो जब H2O को करंट पास कराई जाती है तो हाइड्रोजन एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाता है और ऑक्सीजन दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाती है। अब क्यों हो जाती है इसके बारे में आगे और डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 चैप्टर जो है हमारा वो, ठीक है। कैसे हो जाता है? देखो सिंपल सी बात है कि जो पानी बना हुआ होता है ना, अभी आपने आयंस के बारे में नहीं पढ़ा है, जब आयंस के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए बेसिकली आपको याद रखना है कि H2O को अगर मैंने क्या कराया, करंट पास कराया, तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। उसी तरीके से NaCl, और NaCl कौन सा? जो नमक खाते हैं ना, नमक, वो, लेकिन नमक मोल्टेन होना चाहिए। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में कोई मतलब नहीं है। नमक के पीसेस भी बड़े आते हैं, हम जब छोटे थे ना तो बड़े बड़े पीसेस बेचने आते थे लोग, तो वो नमक एक्चुअली उस पे काम नहीं होगा, आपको नमक मोल्टेन स्टेट में रखना है। जब आप उससे भी करंट पास कराओगे ना तो Na मतलब सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी करंट की वजह से ही यहां पे एक कंपाउंड 2 में टूट जाता है, ठीक है। अगला है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उससे भी जब करंट पास कराई तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो गई, यानी यहां पर भी डीकंपोजिशन हुआ, एक कंपाउंड 2 से ज्यादा में टूट गया, इसीलिए इस पूरे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। तो अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी, डीकंपोजिशन होता है, एक हीट की वजह से होता है, दूसरा करंट की वजह से होता है, और तीसरा एंड लास्ट है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा है? फोटो डीकंपोजिशन। हाँ, तो AgCl सनलाइट, मैंने आपको बताया कि इसको ना मैं शॉर्ट में आपको डाल के जरूर दिखाऊंगा, यानी याद रखना कि ये जो व्हाइट कलर का AgCl है ना, वो व्हाइट कलर का अगर उससे सनलाइट पास कराई जाए, आप जाओ और सिल्वर क्लोराइड को रख दो कहां पे? सनलाइट में, आप देखोगे कि इसका व्हाइट कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे में। याद रखना, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत ही मस्त सी चीज है, आपको याद रहेगा, ठीक है। और याद रखना कि ये AgBr है ना, AgBr, इसे सिल्वर ब्रोमाइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। ये लिखा था भाई, ग्लिच की वजह से ये चला गया। ये है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कलर क्या है? येलो है। क्या है? येलो। इसको भी सनलाइट में रखा ना तो इसका कलर सिल्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिल्वर कलर। ये मैं दोनों को आपको शॉर्ट्स में डाल के दिखाऊंगा, ये वाला और ऊपर वाला दोनों, ठीक है। ओके, अगला बहुत बेसिक सा है, यूवी लाइट, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या है बेटा? ये हाइड्रोजन आयोडाइड। याद रखना, इसको बहुत काम की चीज है ये हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसे बोलते हैं हाइड्रोजन
पेरोक्साइड। नाम बड़े खतरनाक खतरनाक है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है कि आपको केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो याद रखनी पड़ती चीजें, हमेशा आप नहीं लॉजिक नहीं लगा सकते हो। तो याद रखना ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। इन दोनों से जब लाइट पास कराता हूं ना तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और आयोडीन गैस अलग हो जाती है। दूसरा H2O2, यहां पे आप देख सकते हो H2O यानी पानी और यहां पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है, पक्का। आप इसको नोट डाउन कर लो। तो अगली हमने दो रिएक्शंस पढ़ ली, डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास डीकंपोजिशन के भी 3 टाइप्स थे जो हमने अभी डिस्कस कर लिए, राइट। अब हमारी जो नया केमिकल रिएक्शन आती है, याद है 4 थी, मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी, याद है? याद करो, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो अब हम तीसरा डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मस्त सी चीज है, लेकिन इस चैप्टर को या इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको लेफ्ट में कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज। आप बोलोगे सर ये क्या नई चीज लाए हो? कुछ नई चीज नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है बेसिकली, इसे हम सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये बताता है कि एक एलिमेंट, एक मेटल या एक एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पोटेशियम को आपको पता है, आप एयर में लेके आओ, कहां पे लेके आओ? एयर में, तुरंत रिएक्ट कर जाता है, तुरंत ब्लास्ट होता है। सोडियम, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं कि ये एयर से रिएक्ट कर जाते हैं। बताओ, होते हैं, आयरन भी एयर से रिएक्ट करता है, लेकिन टाइम लगता है यार, सालों लग जाते हैं। और पोटेशियम मिनट भी क्या, सेकंड्स में रिएक्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हो, आपके पास है K यानी पोटेशियम, Na यानी सोडियम, Ba यानी बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, निकल, टिन, Pb यानी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ऊपर वाले, ये निकल तक, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव बेरियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम। इसी तरीके से आप सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? पोटेशियम। और जैसे जैसे आप नीचे आओगे प्लैटिनम तक, प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। क्या है बेटा? लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो इन ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, आपको अभी समझ में आने वाली है। बहुत सी मस्ती चीजें हैं कि मैं आपको कोई चीज बताऊंगा, आपको बहुत ध्यान रखना। याद करो, मैंने एक रिएक्शन कराया था, उसका मैंने शॉर्ट भी डाला था, जिसमें था मेरे पास कॉपर सल्फेट। याद है कि नहीं? इसका क्या नाम था? कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर का दिखता था, याद होगा तो। नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? कॉपर सल्फेट। और उसको मैं आयरन से, आयरन मतलब क्या होता है? Fe, आयरन से रिएक्ट कराता था, तो क्या हो जाता था? ये ब्लू कलर किसमें हो जा रहा था कन्वर्ट? लाइट ग्रीन में। किसमें? लाइट ग्रीन में। और याद रखो, यहां पर CuSO4 है। CuSO4 एक कंपाउंड है, Fe क्या है? Fe एक एलिमेंट है। सिंपल सी बात है। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। मुझे बताओ कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि आयरन? ध्यान से देखते हैं, कॉपर कहां है? ये रहा, है कि नहीं? नीचे है। और आयरन कहां है? अरे ये रहा। मतलब आयरन ऊपर है, मतलब आयरन क्या है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। भाई साहब, कांड तो है ना। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से। इसका मतलब क्या होगा? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव क्या आयरन? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो अब क्या हो सकता है भाई? एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। ऐसा समझ लो कि ये है एक सुंदर लड़का और ये है एक सुंदर कन्या, है ना। दूसरा सुंदर लड़का आता है, इसके पास थोड़ा पैसा वैसा ज्यादा है। अब ये इसके पास स्प्लेंडर है। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक स्प्लेंडर वाला लड़का था और लड़की एक मस्त हाइबुसा वाले लड़के के साथ बैठी थी। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक सुंदर लड़का है, ऑलरेडी यहां पे आया, जिसके पास पैसा है, रुपया, गाड़ी है, तो ये लड़की सुंदर कन्या उसी लड़के के साथ रहेगी जिसके पास पैसा ज्यादा, गाड़ी ज्यादा। लॉजिक है यार, सिंपल सी बात है कि नहीं? अब वो अलग बात है, एक्सेप्शंस हैं। तो सुंदर लड़का इस सुंदर लड़के को क्या करेगा? रिप्लेस, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है। रिएक्टिव ज्यादा का मतलब पैसा ज्यादा है कि नहीं? तो आयरन के पास पैसा ज्यादा है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को क्या करेगा? चल हवा कर, हवा आने दे। और क्या करेगा? जाके इसकी जगह ले लेगा। किसकी जगह ले लेगा? कॉपर की। और बनाएगा FeSO4। तो जो लाइट ग्रीन कलर का आपको दिखता था, ये था बेटा
फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो इसको। और कॉपर क्या होगा, बेचारा चला जाएगा। यानी एक सुंदर लड़के ने दूसरे सुंदर लड़के को बोला क्योंकि इसके पास पैसा ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, समझ आया? नोट डाउन कर लो। तो आपने नोट डाउन कर लिया। मैंने दो और रिएक्शन रख दी, ये एक रिएक्शन एक थी, ये बी और ये सी, दो टाइप और रिएक्शंस मैंने आपको लिख दी। मैंने लिखा कि टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारे पास है कॉपर सल्फेट। आपको पता है अभी कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। अगर मैंने इसको जिंक से रिएक्ट कराया, अब जिंक सुंदर लड़का है, कॉपर भी सुंदर लड़का है, लेकिन पैसा किसके पास ज्यादा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? देखो यहां से ऊपर से आओ, और जिंक तो ऊपर ही मिल गया, मतलब इसके पास पैसा ज्यादा है। और कहां है कॉपर, बेचारा पीछे, इसके पास पैसा क्या है, कम है, मतलब रिएक्टिव कम है। तो ज्यादा रिएक्टिव सुंदर लड़का क्या करेगा, दूसरे सुंदर लड़के को क्या करेगा, रिप्लेस, और सुंदर कन्या के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, यानी जिंक सल्फेट। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। और आपको पता है ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसका। और कॉपर को क्या करेगा, बेचारे को बाहर कर देगा। ये सुंदर लड़का बेचारा हर जगह पिट रहा है, क्योंकि क्या है, पैसा कम है, तो क्या मतलब कोई कुछ भी हटाएगा क्या उसको। अगला है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को फिर मैं, और बाप रे मैग्नीशियम, ये तो अलग ही है, इसके पास तो अंधा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसे वाला लड़का है। ठीक है, ये जाएगा, इसके पास तो हायबुसा, BMW, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, और जाएगा क्या करेगा, कॉपर को बोलेगा चल बाहर चल, और सल्फेट के साथ जाके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। और आपको जान के, ये तो ब्लू कलर ही होता है, ये भी कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस। तो आपको कभी कोई रिएक्शन पूछे कि बताओ सर कोई एक ऐसी रिएक्शन बताओ, याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ 5, कलर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आपसे कोई पूछ ले सर एग्जांपल बताओ एक कलर चेंज की रिएक्शन का, तो आप ये सिंपल सा उठा के दे दो, ये सिंपल सा उठा के दे दो, ये सिंपल सा उठा के दे दो। आपके पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब इसको कई लोग ना इसकी डेफिनेशन मुझसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं, डेफिनेशन। सर डेफिनेशन बताओ, इसकी डेफिनेशन बताओ। अरे कुछ नहीं है यार, डेफिनेशन तो आप अपने हिसाब से भी बता दो, डेफिनेशन थोड़ी एग्जाम में आएगी, लेकिन समझने के लिए आप चाहो तो लिख लो। सिंपल सी बात है डेफिनेशन इसकी, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound। भाई CuSO4 एक कंपाउंड था, from its compound, then that reaction is known as क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिक सी चीज है, कुछ करने की, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाई क्या होती है। कोई आएगा थोड़ी डेफिनेशन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अबे हमें भी पता है, सिंपल सी बात है कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन वगैरह एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा होगा तो आपसे पूछ लेगा, एक रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कौन सी रिएक्शन है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो डाउट। तो नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं डबल धोखा बोलता हूं, वो पिछले वाली धोखा थी, ये डबल धोखा है। होता ऐसा है, सिंपल सी बात है कि देखो यहां पर क्या होता है, मैंने आपके लिए इसलिए डेफिनेशन पहले ही लिख दी। आप पूछते रहते हो ना सर ये डेफिनेशन बताओ, मैंने कहा चलो जाने तो पहले लिख देता हूं मैं। दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम आर एक्सचेंज्ड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है इसका मतलब, एक एग्जांपल से ही ज्यादा समझ में आता है, ये डेफिनेशन कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, यहां मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, आपको इतना तो पता चल ही रहा होगा। दूसरा है सोडियम सल्फेट। क्या है बेटा, सोडियम सल्फेट। अब मुझे एक बात बताओ कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कि बेरियम, यहां देखते हैं, और सोडियम तो ऊपर ही है भाई, बेरियम उससे नीचे। तो सोडियम क्या करेगा, जाएगा और बेरियम पे अटैक करेगा, बोलेगा बाहर चलो। बेरियम बोलता है ठीक है सर, आप पैसे वाले हो तो आप हटा लो हमें, है ना, आप भी एक सुंदर लड़के हो तो मैं भी सुंदर, बट आपके पास ज्यादा पैसा है तो मैं क्या करता हूं, कुर्बान कर देता हूं अपनी सुंदर कन्या। तो सुंदर लड़का, एक सुंदर लड़का 1, सुंदर लड़का 2 से क्या करता है, उसकी सुंदर कन्या 2 को क्या कर लेता है, छीन लेता है। अब ये सुंदर कन्या को गुस्सा आ गया, बोली अच्छा मतलब तुमको ज्यादा सुंदर दिखी तो तुम उसके पास भाग जाओगे। बोलता ठीक है, तुमने सुंदर लड़का 1 क्या करता है, सुंदर कन्या 2 को ले लेता है,
तो सुंदर लड़का 2, सुंदर कन्या 1 को ले लेता है, यानी इसने धोखा दिया तो इसने भी दे दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल धोखा। होता ऐसा है कि Na ज्यादा रिएक्टिव है, Ba क्या है, कम रिएक्टिव है, तो Na क्या करता है, बेरियम को जाके क्या कर देता है, अटैक करता है और बेरियम को बाहर कर देता है। तो बेरियम गया, बेरियम अकेले नहीं जाएगा, इसके सल्फेट को भी लेके जाएगा और सोडियम क्लोरीन को लेके क्या बना लेगा, NaCl। समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं डबल धोखा। क्या बोलते हैं, डबल धोखा। सिमिलरली यहां पे भी हुआ, Na ने क्या किया, Ag को बोला, Na क्या है, बाप रे, और Ag कहां, एकदम नीचे। ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। Na आएगा, बोलेगा बस, Ag को इशारा करेगा, चल भाई। Na ने जाके NO3 की जगह ले ली और फिर सिल्वर बोला, ऐसा नहीं सर, क्लोरीन को मैं भी ले जाऊंगा, मेरे पास भी थोड़ी बहुत एनर्जी है, वो लेके चला जाता है। ठीक है, NaOH है आपके पास, NaOH, HCl आया, वही सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन, अब देखो सिंपल सी बात है, सोडियम कहाँ है, और बाप रे यहाँ, और हाइड्रोजन यहाँ नीचे, तो सोडियम हाइड्रोजन पे अटैक मारेगा, बोलेगा चलो हटो, और NaCl को ले लेगा, OH और H बचेगा, H बोलेगा अच्छा तो मैं OH ले जाऊंगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, या कह सकते हो डबल धोखा हो रहा है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज आपको याद रखनी है, जितनी मैंने अभी तक बताई, ये टेबल आपको याद रखना है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर इसका भी शॉर्टकट बताओ। देखो बुक्स में अलग अलग होता है, कहीं कहीं पर ये लेड का नहीं देते हैं आपको, मर्क्यूरी का नहीं देते हैं, निकल का नहीं देते हैं, बेरियम का नहीं देते हैं। आप कई सारी बुक्स में चेक करोगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा याद रख लोगे आप, ऐसा कुछ कोई शॉर्ट फॉर्म मत बनाइए इसको। मेरे हिसाब से आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको नाम के साथ याद रखिए तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारे होने वाला एक और अच्छी रिएक्शन होने वाली है। अब सीखने वाले हैं, अब हम 2 चीजें सीखने वाले हैं बेसिकली। पता कौन कौन सी आपको पता है? सड़ना और गलना। आप बोलोगे क्या है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो बताऊंगा मैं आपको सड़ना और गलना क्या है। ठीक है, बाय।